बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स के यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज और मिरर्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो पहले न्यूमेरिकल के अंदर an object 10 centimeter in front of a convex mirror। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से या लेंस से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, और ये यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर 10 सेंटीमीटर गिवन है। मज़ीद इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज। ये जो मिरर है वो इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड द मिरर ये भी एक अहम चीज़ है इसमें। इमेज डिस्टेंस हम इसे स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसलिए आपने इसको इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? कैलकुलेट आपने करनी है फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। अब फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, इसके बारे में आप ये टेबल छोटा सा मैंने बनाया हुआ, आप इसे देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव। तो चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसलिए हम जो इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखते हैं जी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है या नहीं आती। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला एक ही फार्मूला, दोनों सेम है। ये बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आप इनका दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें। p q दोनों एलसीएम में शामिल हो जाएंगे। q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और p इस तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/f। अब चूंकि हमें f निकालना है तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर लें, उल्टा लें इसको। f/1 इज इक्वल टू PQ। आपने इस फ्रैक्शन को उल्टाया तो इक्वल के दूसरी तरफ जो फ्रैक्शन है उसे भी उल्टा देंगे। PQ ऊपर और Q प्लस P नीचे आ जाएगा। F इज इक्वल टू, ये f/1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो होता है अगर ना भी लिखा हो तो। P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू -5। डिनोमिनेटर के अंदर Q विच इज इक्वल टू -5 प्लस P की वैल्यू 10। 10 5s are 50 और प्लस 10 -5 प्लस का 5 आ जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये हमने इस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ बल्कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो 30 सेंटीमीटर। o ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और h हाइट को। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितने हैं 10.5 सेंटीमीटर।
दो चीज़ें हमने लिख ली हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, HO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और मिरर से इसका जो डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं 10.5 सेंटीमीटर है। और इस मिरर की फोकल लेंथ भी बताई गई है विथ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब इसके साथ प्लस लगाना या माइनस इसका पता हमें इस टेबल से चलेगा। ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव आ रही है, तो आप इसके साथ पॉजिटिव का साइन ना भी लिखें तो वो होता ही है। कैलकुलेट, फाइंड आउट आपने क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपने क्यू निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, एंड हाउ हाई इज इट, और इमेज की हाइट कितनी है। ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर आपने यही दो चीज़ें निकाल दी हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा जो अभी हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया, मिरर फार्मूला 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। अब 1/f को इधर लिख लें या दूसरी तरफ लिख लें, एक ही बात है। अब इस केस में हमने q निकालना है, तो आप इस 1/p को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 1/q इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, p और f दोनों ही एलसीएम में शामिल हो जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप की जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और f इस तरफ। क्योंकि हमें q निकालना है तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर दें, q ऊपर 1 नीचे, इधर pf ऊपर और p माइनस f नीचे आ जाएगा। p की वैल्यू 10.5 और f की वैल्यू आपके पास 16 है। फिर p की वैल्यू 10.5 माइनस f की वैल्यू 16। आप कैलकुलेटर की मदद से 10.5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 168, और 16 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो 5.5। 168 को 5.5 से डिवाइड करते हैं तो ये 30.54 सेंटीमीटर। तो ये जो पहली चीज़ थी इमेज डिस्टेंस 30.54 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने इसकी हाइट निकालनी है उसे कैलकुलेट करेंगे। क्यू निकालने के बाद अब आपने हाइट निकालनी है। क्यू आपने अभी निकाल लिया है 30.54 सेंटीमीटर। हाइट इमेज की निकालने के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन वाला। अब मैग्नीफिकेशन बराबर होती है m इज इक्वल टू q/p। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल असल साइज से कितना बड़ा करके दिखा सकता है। तो m इज इक्वल टू बराबर होता है q/p के, इसी तरह से m बराबर होता है hi/ho के। m स्टैंड्स फॉर मैग्नीफिकेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं hi/ho इज इक्वल टू q/p। ये इनकी राइट साइड्स को आपने इक्वल लिख लिया। हमें इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो इधर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यू की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है 30.54 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 10.5
5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 30। आपने इस 30 को 30.54 से मल्टीप्लाई करना है और 10.5 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास 87.26 इमेज की हाइट आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ तक जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हम ये डाटा लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है। येट इन्वर्टेड मतलब इमेज रियल बनेगा, Q पॉजिटिव होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने फोकल लेंथ निकालनी। अब अभी प्रीवियस सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा कि Q ओवर P इज इक्वल टू HI ओवर HO। ये हमने मैग्नीफिकेशन के मुख्तलिफ जो दो फार्मूले हैं उनको यूज़ करते हुए ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, इस इक्वेशन को डिराइव किया था। अब यहाँ पे ऊपर बताया जा रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल हैं। मतलब ये अगर सपोज 5 है तो ये भी 5 होगा, इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। Q ओवर P इज इक्वल टू 1, P डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब Q और P दोनों आपस में इक्वल है। फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q और P दोनों इक्वल हैं। मतलब Q की जगह पे आप लिख सकते हैं P, तो आपने इस Q की जगह पे P लिख दिया। डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम हमारे पास P आ जाएगा और ऊपर हमने कोई चेंज नहीं करनी, जो कुछ लिखा हो वैसे ही लिख देंगे। चूँकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इसलिए ऊपर आपने कोई प्रोसेस नहीं करनी। 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। हमें चूँकि फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसे हम रेसिप्रोकेट करते हैं। F ओवर 1 इज इक्वल टू P ओवर 2। तो F हमारे पास आ रहा है P ओवर 2 के। P हमारे पास 20 है, 20 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। यूनिट चूँकि सब में सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसके साथ सेंटीमीटर। तो इस मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आएगी पॉजिटिव में। न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें भी हमने फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। अब यहाँ पे मिरर के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है एट द एंड, इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, कि ये जो मिरर है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो इसका भी फैसला हम फोकल लेंथ की मदद से करेंगे। अब ये मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस Q 5.66 सेंटीमीटर। अब चूंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है इसलिए आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं 34.4 सेंटीमीटर। और आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। मिरर फार्मूला 1 ओवर F
इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एलसीएम p और q का pq, q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और p इस 1 के साथ, p 1 ज़ा p। चूँकि हमें f निकालना है तो आप इसे रेसिप्रोकेट करें, उल्टा दें, f ऊपर 1 नीचे, और यही प्रोसेस आपने दूसरी तरफ करना है। p q ऊपर और q प्लस p नीचे लिखा जाएगा। अब आपने इनमें इस फार्मूले के अंदर p और q की वैल्यूज़ लगानी है। p हमारे पास है 34.4 और q -5.66 डिवाइडेड बाय q प्लस p। q -5.66 प्लस p की वैल्यू 34.4। इस p की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे आपके कैलकुलेटर का काम शुरू हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 5.66 को 34.4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 194.704। 34 प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आएगा आपके पास। 34 में से आप 5.66 को माइनस करते हैं, 34.4 माइनस 5.66 तो 28.74। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। 194.704 को आप 28.74 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.77। अब चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है और इस टेबल के मुताबिक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो आप यहां पे लिख देंगे एज f इज नेगेटिव, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, सो मिरर इज कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है।